हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। दिस इज़ राजेश साजवानी और आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा एजाइल वर्सेस स्क्रम के बारे में, जो कि ऑलरेडी आपको वीडियो के टाइटल और थंबनेल से पता चल ही गया होगा। तो एजाइल और स्क्रम के डिफरेंस से पहले अगर आपको एजाइल और स्क्रम को डिटेल में जानना है, अगर आपको पता करना है कि एजाइल और स्क्रम प्रोसेस कैसे काम करती है, तो उन दोनों के डिटेल वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पे अवेलेबल हैं। प्लीज़ आप उन दोनों वीडियोस को चेक कर सकते हैं और आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो एजाइल और स्क्रम के दोनों डिटेल वीडियोस का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। सो स्टार्ट करता हूँ एजाइल और स्क्रम का डिफरेंस। लेट्स बिगिन। सो एजाइल और स्क्रम का डिफरेंस मैं आपको 6 पॉइंट से क्लियर कर दूंगा एंड लास्ट में मैं आपको इन दोनों की लाइफ साइकिल को शो करूंगा और आपको डिफरेंसेस भी बताऊंगा। सो स्टार्ट करता हूं फर्स्ट पॉइंट मेथडोलॉजी से। सो मेथडोलॉजी क्या होता है, एजाइल और स्क्रम किस मेथडोलॉजी पे काम करते हैं। तो बात करता हूँ एजाइल की। एजाइल क्या है? एजाइल एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथडोलॉजी है जो बेस्ड ऑन इटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल अप्रोच पर वर्क करती है। सो ये इंक्रीमेंटल और इटरेटिव अप्रोच क्या होता है, इससे ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सो इंक्रीमेंटल अप्रोच क्या होता है, जो भी आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का प्रोसेस है, सो उस प्रोसेस को आप स्मॉल पार्ट्स में, मैनेजेबल पार्ट्स में डिवाइड करते हो, उसी को इंक्रीमेंट कहते हैं। और इटरेटिव प्रोसेस एक साइकिल होता है, राइट। सो जो भी आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्टिविटी है, प्रोसेस की एक्टिविटी है, तो ये एक रिपीटेड साइकिल होता है। तो आपके फर्स्ट साइकिल में आपका कुछ चंक ऑफ दी वर्क जाता है। सो सेकंड साइकिल में जो भी आपने फर्स्ट वर्जन में काम किया था उसका नेक्स्ट वर्जन जाता है। तो ये इटरेशन चलता रहता है। अब बात करता हूँ स्क्रम की। सो स्क्रम क्या करता है? स्क्रम सबसेट है एजाइल का और ये एजाइल के सारे कोर प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। सो स्क्रम भी सेम मेथोडोलॉजी को फॉलो करता है जो एजाइल फॉलो करता है। और स्क्रम में क्या होता है कि जो भी आपका इंक्रीमेंटल बिल्ड है 2 to 4 वीक में, वो आपको कस्टमर को डिलीवर करना पड़ता है, जिसको आप स्प्रिंट भी बोल सकते हो। सो स्प्रिंट को डिटेल में जानने के लिए आपको मेरा लास्ट वीडियो देखना पड़ेगा। सो उसमें मैंने सारे टेक्निकल वर्ड्स कवर किए हैं जो भी स्क्रम प्रोसेस में यूज होते हैं। तो सेकेंड पॉइंट की बात करता हूँ, फ्लेक्सिबिलिटी। सो बात करता हूँ एजाइल की। सो एजाइल कंपेयर टू स्क्रम इट इज़ अ रिजिड मेथड। सो यहाँ पे फ्रीक्वेंट चेंजेस करना पॉसिबल नहीं होता है एजाइल में। पर अगर बात करूँ स्क्रम की, सो स्क्रम का बिगेस्ट एडवांटेज ही फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि स्क्रम में एवरी 2 to 4 वीक में जो स्प्रिंट जाता है, उसके फीडबैक के बाद जो भी आपको चेंजेस होते हैं, सो वो आपको चेंजेस करने पड़ते हैं। सो स्क्रम इसीलिए काफ़ी फ्लेक्सिबल है कंपेयर टू एजाइल। बात करता हूँ थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट है डिज़ाइन। एजाइल का डिज़ाइन और एग्जीक्यूशन काफ़ी सिंपल रहता है, इसको हमें सिंपल रखना पड़ता है। और अगर बात करूँ स्क्रम की, सो स्क्रम का डिज़ाइन एंड एग्जीक्यूशन इनोवेटिव होता है और एक्सपेरिमेंटल होता है, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंट चेंजेस ज़्यादा आते हैं। सो आपका डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए जो फ्रीक्वेंट चेंजेस को अडॉप्ट कर सके और जो भी फीडबैक आए उसके अकॉर्डिंग आप उसके डिज़ाइन में भी चेंज कर सकें या जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल कर सकें। बात करता हूँ पॉइंट नंबर 4, रोल्स की। सो एजाइल में क्या होता है कि प्रोडक्ट हेड है वही सारी चीज़ें टेक केयर कर लेता है। और बात करूँ स्क्रम की, सो स्क्रम में कोई लीडर नहीं होता। इसमें अगर आपको कोई इशू है, सो पूरी एंटायर टीम, जो भी क्रॉस फंक्शनल टीम है आपकी, उनको मिलके वो इशू फिक्स करना होता है। एजाइल में क्या होता है, लीडरशिप प्ले अ वाइटल रोल। ओके, एंड बात करूँ स्क्रम की, सो स्क्रम में डिफरेंट रोल होते हैं। स्क्रम मास्टर होता है, प्रोडक्ट ओनर होता है, टीम मेंबर्स होते हैं। सो सबका अलग अलग रोल होता है। बात करता हूँ पॉइंट नंबर 5 की, कोलैबोरेशन। सो एजाइल में कोलैबोरेशन कैसे होता है? एजाइल फोकस करता है मोर फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन दी क्रॉस फंक्शनल टीम्स। और स्क्रम में क्या होता है? स्क्रम में आपको एक डेली स्टैंड अप मीटिंग होती है बिटवीन दी क्रॉस फंक्शनल टीम्स, और वहाँ पे ही आपके सारे डिस्कशन हो जाते हैं, सारे आपके डेली एक्टिविटीज़, आपने क्या किया, क्या करने वाले हो, अगर आपको कोई ब्लॉकर है, इशू है, सो वो भी आप वहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। सो बात करता हूँ पॉइंट नंबर 6, फीडबैक की। तो एजाइल में जब आपका प्रोडक्ट डिप्लॉय हो जाता है देन आपको कस्टमर से फीडबैक मिलता है, बट स्क्रम में आपको आफ्टर एवरी स्प्रिंट यू विल गेट दी फीडबैक। सो हर एक स्प्रिंट के बाद जो भी आप टास्क करते हो उसका डेमो होता है और आपको कस्टमर का फीडबैक वहीं से मिल जाता है। सो अब बात करता हूँ व्हेन टू यूज़ एजाइल और व्हेन टू यूज़ स्क्रम। सो अगर आपकी डेवलपमेंट टीम स्मॉल है और एक्सपर्ट है, राइट, तो आपको एजाइल यूज़ करना चाहिए। अगर उसमें चेंजेस इतने फ्रीक्वेंट नहीं हैं देन यू हैव टू गो विथ एजाइल। और बात करूँ स्क्रम की, स्क्रम का यूज़ ही तब होता है जब आपके प्रोजेक्ट में रैपिडली चेंजेस हों, कुछ सर्टेनिटी नहीं हो, राइट, बिकॉज इसमें स्प्रिंट में
एवरी 2 to 4 वीक में अगर क्लाइंट आपको कुछ चेंजेस बोलता है, सो आपका डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए जो उन चेंजेस को अडॉप्ट कर सके और आप फ्रीक्वेंट चेंजेस एक्सेप्ट कर सकें। और अब लास्ट पॉइंट में मैं आपको एजाइल और स्क्रम दोनों की लाइफ साइकिल दिखाता हूँ। सो इन दोनों की लाइफ साइकिल से भी आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। सो आप अपनी स्क्रीन पर एजाइल की साइकिल देख सकते हैं। सो बात करूँ एजाइल की लाइफ साइकिल में, तो इसमें आप स्टार्ट कर सकते हैं प्लान से। सो आपका प्लान हो गया, राइट। फिर इसके बाद आपने डिज़ाइन स्टार्ट कर दी, फिर डेवलपमेंट स्टार्ट किया। आपके डेवलपमेंट के बाद टेस्टिंग स्टार्ट हो गई। टेस्टिंग के बाद आपने उस प्रोडक्ट को डिप्लॉय कर दिया। डिप्लॉय के बाद आपका रिव्यू हो गया, राइट। अगर रिव्यू में कुछ चेंजेस हैं तो आपको वो चेंजेस करने होंगे या बेस्ड ऑन रिव्यू जो भी वर्क है वो आपको करना पड़ेगा। इफ़ फीडबैक इज़ गुड देन यू कैन डायरेक्टली लॉन्च दी प्रोडक्ट। बात करूँ स्क्रम की लाइफ साइकिल की, तो यहाँ पे भी आप यूज़र स्टोरीज से देख सकते हैं। स्प्रिंट बैकलॉग है। सो ये सब जो टेक्निकल वर्ड्स हैं ये मैंने अपने लास्ट वीडियो में कवर किए हैं। स्क्रम का डिटेल वीडियो है, एजाइल का डिटेल वीडियो है। आप प्लीज़ अगर आपको ये अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है सो आप एक बार उन वीडियोस पर जाके चेक कर सकते हो, आपको सब क्लियर हो जाएगा। सो आपको सारे टेक्निकल वर्ड्स क्लियर हो जाएंगे। सो इसमें क्या कर रहे हैं, यूज़र स्टोरी के बाद स्प्रिंट बैकलॉग बन रहा है, फिर आपने इसकी प्लानिंग स्टार्ट हुई, फिर आपने इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दिया, राइट। जो इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट किया देन आपका रिव्यू हुआ और रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग हो गई। सो 2 से 4 वीक में जो भी आपने टास्क किए हैं, जो भी वर्क कंप्लीट किया है उसका रिव्यू होगा। अगर रिव्यू में कुछ चेंजेस हैं तो आपको अपने कोड में जो भी कुछ चेंजेस करना है आप कर सकते हैं बेस्ड ऑन द फीडबैक यू गॉट। इफ़ फीडबैक इज़ गुड देन यू कैन डायरेक्टली लॉन्च दी प्रोडक्ट। सो ये दोनों का आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा, कैसे एजाइल में हमने डिज़ाइन किया, डेवलपमेंट स्टार्ट किया, टेस्ट हुआ, डिप्लॉय हुआ, इसके बाद रिव्यू हो रहा है। और यहाँ पे आपको एवरी 2 to 4 वीक के बाद आपका जो भी टास्क है, जो भी आपका बिल्ड है, जो आपका फर्स्ट स्प्रिंट गया है, वहीं आपको फीडबैक मिलना स्टार्ट हो जाता है। सो ये थे एजाइल और स्क्रम के बीच के बेसिक डिफरेंसेस। और वीडियो यूज़फुल लगा हो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।